अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर नंबर 8। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 9 और लेटर ऑन फिर 2, 3 एंड जो 5 रह गया 7 रह गया वो करेंगे। तो चैप्टर नंबर 8 हमारे पास है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किस चीज़ को बोलते हैं? न्यूट्रिशन से पहले हम आते हैं हमारे पास है न्यूट्रिएंट्स। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स यानी हम क्या करते हैं, खुराक खाते हैं। अब खुराक या ग़िज़ा खाने के अमल को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जिस चीज़ को हम खाते हैं उसको क्या नाम देते हैं? न्यूट्रिएंट। दोबारा से देखें, खुराक खाने के अमल को, यानी जब हम खुराक खाते हैं, खुराक हमने खा लिया, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो गया और फिर हमारी बॉडी यूज़ करती है एनर्जी के लिए, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। और जिस चीज़ को हम खा रहे हैं और उसको नाम देते हैं न्यूट्रिएंट्स। सो न्यूट्रिएंट्स की डिफिनीशन किस तरह कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स आर दी कंपाउंड्स या एलिमेंट्स होते हैं दैट ऑर्गेनिजम्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन लेते हैं एंड देन यूज़ फॉर एनर्जी या स्ट्रक्चर ऑफ न्यू सब्सटेंसेस या स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। यानी हम खुराक क्यों खाते हैं? दो वजह से खाते हैं। एनर्जी गेन करने के लिए, ठीक है। एनर्जी हमने गेन की तो अगला काम क्या होगा? बॉडी की ग्रोथ होगी, बॉडी की डेवलपमेंट होगी। बॉडी की ग्रोथ होगी तो हम ज़िंदा रहेंगे, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, हम सर्वाइवल करेंगे। यानी हमारे लिए अगर कोई पूछा जाए कि वाई वी हैव नीड ऑफ न्यूट्रिशन या वाई वी हैव नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हमें खुराक की ज़रूरत क्यों है, तो किस लिए है? वी हैव नीड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर एनर्जी के लिए। अब एनर्जी तो हमने हासिल की, एनर्जी को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बॉडी की ग्रोथ के लिए। अगर खुराक ना हो तो हमारी बॉडी बढ़ती है? नहीं बढ़ती। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। अगला हमारा है सर्वाइवल, ज़िंदा रहने के लिए। यानी सर्वाइवल में फिर हमारे पास आते हैं रिप्रोडक्शन, यानी नस्ल बढ़ाने के लिए। अगर हम खुराक नहीं खाते, एनर्जी नहीं आएगी, बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होगी। बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगी, हमारे क्या होगी? ज़िंदगी कम होती जाएगी, सर्वाइवल रेट हमारा कम होगा। हमारा सर्वाइवल रेट कम होगा तो हमारा पॉपुलेशन, हमारे नस्ल भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए हमारे पास किस चीज़ की ज़रूरत है? न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन की। अब न्यूट्रिशन किस चीज़ को बोलते हैं? वो तरीक़ाकार न्यूट्रिशन, द प्रोसेस, यानी वो तरीक़ाकार इन विच वी प्रिपेयर फूड या बॉडी प्रिपेयर फूड को हमने ले लिया, फिर क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब्ड, यानी खुराक से हम एनर्जी को ले लेते हैं। एब्जॉर्ब बोलते हैं जज़ब करने को। एंड कन्वर्टेड इनटू बॉडी सब्सटेंसेस, बॉडी सब्सटेंसेस का ये मतलब है जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर होगा, जो हमारे बॉडी के अंदर न्यू स्ट्रक्चर बनेगा। ज़ाहिर सी बात है, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही तो न्यू स्ट्रक्चर बनेगा। क्योंकि तुम लोग देखते हैं कि हम ह्यूमन क्या है, पहले एक सेल का होता है, ज़ाइगोट का, फिर उसके अंदर डिवीज़न होती है, छोटा बच्चा पैदा हो जाता है। अब इसी छोटे बच्चे के लिए उसके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट है, तो उसके लिए खुराक की ज़रूरत होती है। द प्रोसेस इन विच वी प्रिपेयर फूड, absorb and convert into body substances is called as न्यूट्रिशन। यानी इस अमल को हम क्या नाम देते हैं? न्यूट्रिशन का अमल देते हैं। अब हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसको हम बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। यानी कुछ ऑर्गेनिज़म अपने लिए अपना खुराक खुद तैयार कर लेते हैं,
जबकि सम ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि अपने लिए अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, लिहाजा हम क्या कर लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं खुराक लेने के अमल को, खुराक खाने के अमल को, खुराक यूज़ करने के अमल को। हमारे पास 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वन इज़ ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म से जो कि अपने लिए अपना खुराक ख़ुद तैयार करते हैं। जिस तरह के हमारे पास एग्जांपल में आते हैं प्लांट्स। प्लांट बॉडी क्या कर लेते हैं, सराउंडिंग से, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रूट से मतलब साइल से रूट की मदद से पानी ले लेते हैं, उसको आपस में मिला के सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपने लिए क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, जो कि ग्लूकोज क्या है, प्लांट बॉडी में रिक्वायर्ड है, प्लांट बॉडी के लिए खुराक है, एनर्जी प्रोवाइड कर लेता है और जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। तो या हम इसको इस तरह कहते हैं कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, दोज ऑर्गेनिजम्स यानी वो जानदार विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ। हमारे पास एग्जांपल क्या है, प्लांट्स यानी ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स खुराक लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। जो ऑर्गेनिज्म खुराक लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, यानी वो अपने लिए अपना खुराक को खुद तैयार करते हैं। सेकंड जो हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑर्गेनिज्म से, वो है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। यानी ये ऑर्गेनिज्म क्या कर लेते हैं, ये अपने लिए अपना खुराक खुद तैयार नहीं करते, बल्कि ये क्या कर लेते हैं, जाते हैं अपनी जगह लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे अपने लिए खुराक ढूंढते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म से जो कि अपना खुराक दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो ऑर्गेनिज्म से जो कि अपने लिए अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते। दोज ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स which cannot prepare their own food, which cannot prepare their own food। या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि those organisms which can get their food from other organisms, those organisms वो जानदार which can get their food from other organisms, which can get their food from other organisms। इसमें हमारे पास सारे के सारे क्या आते हैं, एनिमल्स आते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल भी साथ में याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल के बगैर क्वेश्चन जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। तो एनिमल्स क्या कर लेते हैं, अब हम ऐसा तो नहीं होता कि हम घर में रहे या रूम में रहे और हमारे लिए खुराक तैयार हो, नहीं, बल्कि हम क्या कर लेते हैं, जाते हैं बाज़ार से चीज़ें लेके आते हैं, तैयार करते हैं। जो चीज़ें हम लेके आते हैं वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं, यानी हमारी बॉडी खुराक को ख़ुद तैयार नहीं कर सकते। अब हम आते हैं प्लांट्स के अंदर कि प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर खुराक का तरीक़ाकार किस तरह होता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं हमारे पास वो सारे के सारे क्या हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, अपने लिए अपना खुराक ख़ुद तैयार करते हैं। किस चीज़ से तैयार कर लेते हैं, जिस तरह मैंने पहले ही बता दिया कि हमारे पास एक प्रोसेस है जिसको हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। लिहाजा प्लांट बॉडी उस फोटोसिंथेसिस के ज़रिए यानी कार्बन को, हाइड्रोजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को लेके पानी को मिला के इनसे बनाते हैं अपने लिए खुराक। अब प्लांट्स बॉडी के अंदर भी यानी 2 टाइप्स के इसमें होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक को बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स,
दूसरे को नाम देते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली अगर देखा जाए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो वर्ड है 2 वर्ड से बना हुआ है, एक है मैक्रो, एक है न्यूट्रिएंट। मैक्रो बोलते हैं लार्ज को बोलते हैं, ज़्यादा को बोलते हैं, मोर को बोलते हैं, यानी वो न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट के बॉडी के लिए ज़्यादा मिकदार में ज़रूरी है उसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। दोज न्यूट्रिएंट्स which are required in larger quantities, those nutrients which are required ज़रूरी होता है in larger quantities, ज़्यादा मिकदार में, in larger quantities, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम नाम देते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, हमारे पास यानी प्लांट्स के लिए जो है वो है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये क्या है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी प्लांट बॉडी के लिए इनकी ज़रूरत क्या है ज़्यादा होगी, लिहाजा ये इनके लिए ज़्यादा मिकदार में चाहिए। अगला जो है हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये भी 2 वर्ड से बना हुआ है। माइक्रो बोलते हैं स्मॉल को बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं खुराक को बोलते हैं, स्मॉल को बोलते हैं या लो को बोलते हैं, कम को बोलते हैं। यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट बॉडी में प्लांट बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, प्लांट बॉडी के लिए चाहिए होते हैं लेकिन कम मिकदार में। दोज न्यूट्रिएंट विच आर रिक्वायर्ड इन लो क्वांटिटीज़, दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लो क्वांटिटीज़, जो कि कम मिकदार में चाहिए। एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, आयरन हो गया, इसी तरह हमारे पास जिंक हो गया, हमारे पास क्लोरीन हो गया। ये क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स है, वो एलिमेंट्स है जो कि प्लांट बॉडी के लिए कम मिकदार में ज़रूरी है। अब ये बोथ यानी दोनों माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लांट बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी के लिए, उसके अंदर प्रोसेसेस चलाने के लिए, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर इन न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी आएगी या एब्सेंट होगी या कमी आएगी तो उसका प्लांट बॉडी के लिए क्या होगा, ये बैड इफ़ेक्ट होगा, प्लांट बॉडी पे इनका क्या होगा, नुकसान होगा। अब हम आते हैं, हमारे पास प्लांट बॉडी के अंदर कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है कि इनके फंक्शंस क्या है प्लांट बॉडी के अंदर। तो पहले हम आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी वो न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा मिकदार में चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है फास्फोरस। फास्फोरस है, तो फास्फोरस क्या है, यानी ये प्लांट बॉडी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि फास्फोरस क्या है, हमारे पास कंपोनेंट ऑफ एटीपी है, कंपोनेंट ऑफ एटीपी। एटीपी बोलते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट को, हमारे पास यूनिट है, हमारे पास करेंसी है एनर्जी के लिए। तो एटीपी के अंदर फास्फोरस यूज़ होता है, इसके साथ साथ न्यूक्लिक एसिड के अंदर यूज़ होता है, यानी कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, जो कि जिससे हमारे पास डीएनए और आरएनए बनते हैं। फास्फोरस का मेन काम क्या होता है, सीड जर्मिनेशन में मदद देना। इट हेल्प इन सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन इसको बोलते हैं, यानी जब हम पहले सीड यानी बीज साइल में डालते हैं, ज़मीन में डालते हैं, तो उस टाइम चूँकि उसके लिए फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो सकता, लिहाजा सीड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, तो फास्फोरस उस एनर्जी को एक्टिवेट करने में मदद देता है। इसके साथ साथ इनका फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करवाता है, फोटोसिंथेसिस। साथ में प्रोटीन की फॉर्मेशन में भी मदद देता है, प्रोटीन फॉर्मेशन।
प्रोटीन क्या होते हैं, हमारे पास अमाइनो एसिड से बनते हैं, और ये क्या है, ये बिल्डिंग्स हैं, हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि बॉडी को स्ट्रक्चर में मदद देते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है सल्फ़र। तो सल्फ़र का भी हमारे पास क्या है, ये कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन है, यानी ये भी प्रोटीन के अंदर मौजूद होता है। विटामिन में इसका विटामिन्स क्या होते हैं, यानी ये हमारे पास होते हैं कोएंजाइम होते हैं। विटामिन्स और कोएंजाइम, एक होता है एंजाइम, एक होता है कोएंजाइम। एंजाइम जिस तरह हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि किसी भी रिएक्शन को तेज़ करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, तो जितनी भी विटामिन है वो सारे के सारे हमारे पास आते हैं कोएंजाइम में आते हैं। थर्ड हमारे पास है कैल्शियम। कैल्शियम का काम क्या होता है, यानी ये प्लांट सेल वॉल में मौजूद होता है। दे आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल वॉल में मौजूद होता है। इसके साथ साथ ये इंजाइमेटिक एक्टिविटी में भी इसका रोल होता है। इंजाइमेटिक एक्टिविटी यानी कुछ इंजाइम होते हैं जिसको कैल्शियम की वजह से वो क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, और जो कैल्शियम प्लांट सेल वॉल में मौजूद होता है वो मौजूद होता है, यानी प्लांट सेल वॉल की 3 लेयर्स है, जिस तरह हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 में। एक है प्राइमरी वॉल है, एक है सेकेंडरी वॉल है, एक है मिडल लेमेला। तो जो कैल्शियम मौजूद होता है ये प्लांट सेल वॉल के मिडल लेमेला में मौजूद होता है, और मौजूद होता है किस फॉर्म में मौजूद होता है, किस हालत में मौजूद होता है तो ये मौजूद होता है कैल्शियम पेक्टेट की फॉर्म में, कैल्शियम पेक्टेट की फॉर्म में। अगला हमारे पास है पोटाशियम। तो पोटाशियम का रोल क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इट हेल्प इन दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। चैप्टर नंबर 4 में हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्टोमेटा क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, लीव्स में, यंग स्टेम में मौजूद होते हैं, और इनको कौन प्रोटेक्ट करता है, गार्ड सेल्स होते हैं। लिटिल बिट तुम लोग को याद होगा कि अगर ये हमारे पास गार्ड सेल्स हैं तो ये क्या हो गया, इनके अंदर स्टोमेटा हो गया। तो ये जो हमारे पास पोटाशियम है, ये जो स्टोमेटा ओपन होता है या क्लोज होता है, तो इसमें किस चीज़ का रोल है, पोटाशियम आयंस का रोल है। चूँकि पोटाशियम आयंस जाते हैं तो वाटर भी पीछे जाती है। चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से मैंने बताया था, यहाँ पे दोबारा से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो गए, ये हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए प्लांट्स में, और इसका क्या है, ये इनके यानी इनका रोल है और इनका फंक्शंस है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, न्यूट्रिशन, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन में दोनों तैयार होने चाहिए, ऑटोट्राफिक, हेटरोट्राफिक विद एग्जांपल ये भी तैयार होने चाहिए तुम लोग को। साथ में हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल, उसका रोल कि क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो न्यूट्रिएंट्स है अगर माइक्रो या मैक्रो अगर उसकी कमी आ जाए तो प्लांट बॉडी पे इसके कौन से बैड असरात होंगे। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।